नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। कैलिफोर्निया नागरिक अधिकार विभाग यानी सीआरडी ने 10 अप्रैल को सिस्को में कार्यरत भारतीय मूल के दो इंजीनियर सुंदर अय्यर और रमना कोम्पेला के खिलाफ लगभग 3 साल बाद जातिगत भेदभाव का मामला स्वेच्छा से खारिज कर दिया। अब सिस्को और सीआरडी के बीच आगामी 2 मई को इस संबंध में मध्यस्थता बैठक होनी है, जिसकी मांग कंपनी शुरू से करती आई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मामला आखिर है क्या और क्यों इसकी चर्चा हो रही है, या फिर यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल 30 जून 2020 को कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ फेयर एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग, जिसे अब सीआरडी के नाम से जाना जाता है, उसने सिस्को सिस्टम्स पर मुकदमा दायर किया। अब यह मुकदमा क्या था, इसे समझते हैं। इस मुकदमे में भारतीय मूल के कर्मचारी और खुद को दलित बताने वाले जॉन डो ने सिस्को पर अनलॉफुल एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस का आरोप लगाया था। आरोप यह भी था कि भारतीय मूल के दो इंजीनियरों अय्यर और कोम्पेला द्वारा कथित रूप से जाति के आधार पर जॉन डो के साथ भेदभाव किया गया। इन आरोपों के आधार पर सीआरडी ने सिस्को से जॉन डो को लाखों रुपए के स्टॉक ग्रांट के साथ एक बढ़िया शुरुआती पैकेज देने की मांग की थी। अब जैसे ही यह मुकदमा दायर हुआ तो इसकी चर्चा वैश्विक स्तर पर शुरू हुई। क्योंकि मामला अमेरिका में था तो जाहिर है कि चर्चा हिंदू धर्म तक पहुंचनी ही थी। हिंदुइज्म को निशाने पर लिया गया, साथ ही भारतीय मूल के लोगों को जेनोफोबिक चित्रण किया गया, यानी यह बताने का कुत्सित प्रयास किया गया कि जातिगत भेदभाव तो भारतीयों के खून में ही है। कहीं बाबा साहिब को कोट किया गया तो इसी बहाने हिंदू धर्म और उच्च जाति के लोगों को गरियाने का सिलसिला भी शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप इस पूरे प्रकरण में भारतीय और अमेरिकी हिंदू समुदायों में व्यापक रोष फैला। यह मामला पहले फेडरल कोर्ट में चला और फिर स्टेट कोर्ट में। इस मामले में हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, शॉर्ट में कहें तो एचएएफ, ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एचएएफ ने यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक याचिका दायर कर दावा भी किया था कि सिस्को और इंजीनियरों के खिलाफ कैलिफोर्निया में रहने वाले हिंदुओं के नागरिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सीआरडी का मामला असंवैधानिक और गलत है। एचएएफ ने जो बातें सामने रखी हैं वे चौंकाने वाली हैं। एचएएफ ने बताया है कि कैसे भारतीय मूल के दो व्यक्तियों के खिलाफ जातिगत भेदभाव के नाम पर प्रपंच रचा गया, उन्हें वैश्विक स्तर पर अपमानित किया गया। एचएएफ ने अदालत में सबूत पेश किए जिसमें इस बात का प्रमाण था कि जॉन डो नामक दलित व्यक्ति को सिस्को में अच्छे शुरुआती पैकेज पर भर्ती किया गया था। एचएएफ के अनुसार अय्यर जॉन डो को करीब 20 साल से जानते थे और इसी कारण अय्यर ने एक हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए सिस्को में शामिल होने के लिए जॉन डो को भर्ती किया था। जॉन डो, जिसे मुकदमे के अनुसार अछूत और पीड़ित दिखाया गया, उसने अय्यर और कोम्पेला के साथ प्रिंसिपल इंजीनियर के रूप में सिस्को के लिए काम करते हुए कई मिलियन डॉलर कमाए और जॉन डो उस समूह में सबसे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों में से एक थे। बावजूद उसने यह आरोप लगाया कि उसका वेतन भत्ता बढ़ाने से मना कर दिया गया था। यहाँ एक और बात जो महत्वपूर्ण है वो यह कि अय्यर ने एक और दलित व्यक्ति, जिन्हें वे जॉन डो की तरह पहले से ही जानते थे, उन्हें भी काम पर रखा था। उन्होंने सपोर्ट किया और एक हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने की भी पेशकश की। पर एजेंडा चलाने वालों के उद्देश्य से किया गया यह मुकदमा ऐसा था कि आज तक सीआरडी ने इस दलित व्यक्ति का इंटरव्यू लेने की जहमत नहीं उठाई। यह जानने का प्रयास नहीं किया गया कि क्या वाकई में अय्यर या कोम्पेला ने दलित व्यक्तियों के साथ जाति के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव किया है। बहरहाल, अब चूंकि मामला लीगल रूप से मजबूत नहीं था, इसलिए फैक्ट और सबूतों की कमी के चलते सीआरडी ने स्वतः ही यह मामला वापस ले लिया। इस पूरे केस में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सीआरडी ने सिस्को समेत टेक सेक्टर में जातिगत भेदभाव के अपने दावों को मजबूत करने के लिए इक्वालिटी लैब्स नाम की संस्था की एक रिपोर्ट को भी आधार बनाया था। हालांकि कोर्ट ने फरवरी 2021 में इस रिपोर्ट को सबूत के तौर पर मानने से इनकार कर दिया। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, यह जान लेते हैं कि इक्वालिटी लैब्स कौन है और हमें इस संस्था के बारे में जानना क्यों जरूरी है। इक्वालिटी लैब्स की फाउंडर देनमोजी सौंदराराजन हैं, जो ट्विटर पर दलित दीवा नाम से एक्टिव हैं। इक्वालिटी लैब्स की विश्वसनीयता और भारत विरोधी विचार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दलित दीवा का कनेक्शन खालिस्तानी समर्थक और भारत विरोधी गुरुपतवंत सिंह पन्नू से है। इक्वालिटी लैब्स से हुमा डार जुड़ी हुई हैं, जो कश्मीर और खालिस्तान को भारत से अलग करने के एजेंडे अमेरिका से चला रही हैं। इस संस्था का संबंध इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल से है, जो आए दिन भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में शामिल रहती है। अभी हाल ही में गूगल में जाति के नाम पर विवाद देखने को मिला था, इसमें भी यही इक्वालिटी लैब्स शामिल था। यह तो बात हुई केस और इससे जुड़े कुछ पहलुओं को लेकर। अब जो सवाल हमने शुरू में किया था कि आखिर यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे यह केस कैलिफोर्निया में रह रहे अमेरिकी हिंदुओं और भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर प्रभावित कर सकता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि जाति को लेकर एक फॉल्ट लाइन भारत में कई वर्षों से है और इसका फायदा देश के भीतर और बाहर बैठे विरोधी समय समय पर उठाने का प्रयास करते रहे हैं। कुछ यही अब भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों के खिलाफ भी देखने को मिल रहा है।
दरअसल पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में जाति वाले एंगल पर चर्चा तेज होने लगी है और इस चर्चा को बल दे रहे हैं जाति विरोधी इंस्टीट्यूशन। इन्हीं चर्चाओं का नतीजा है कि पिछले महीने 22 मार्च को अफगानिस्तान मूल की मुस्लिम सांसद आयशा वहाब ने अमेरिकी सीनेट में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया। यह बड़ी अजीब बात है कि एक मुस्लिम महिला अमेरिकी हिंदुओं में जातिगत भेदभाव को लेकर विधेयक पेश कर रही हैं। इसी विधेयक के विरोध में 6 अप्रैल को बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकियों ने कैलिफोर्निया में शांतिपूर्ण रैली भी की। इस केस और उस विधेयक को लेकर एचएएफ का मानना है कि अगर यह विधेयक लागू होता है तो कैलिफोर्निया के दक्षिण एशियाई लोगों को इस केस का परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अब यह कुछ वैसा ही है जैसे भारत में SC/ST एक्ट के दुरुपयोग की खबरें हम आए दिन देखते रहते हैं। यहाँ 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली, अगर CRD द्वारा दायर किया गया यह केस अय्यर और कोम्पेला को दोषी मानता तो यह केस उस जाति विरोधी विधेयक के लिए एक बड़ा और पुख्ता उदाहरण बनता। दूसरी बात यह है कि यह केस उस स्थिति को दर्शाता है जो इस विधेयक के लागू होने के बाद पैदा हो सकती है, यानी जो कानून भारतीय हिंदुओं समेत अन्य एशियाई लोगों पर लागू होगा तो फिर यह एक समुदाय जिनकी जनसंख्या कैलिफोर्निया में 6,30,000 से भी अधिक है, उसे कलंकित करने, झूठे केस बनाने, बयानों के जरिए संस्थागत तरीके से नकारात्मक छवि बनाने के लिए उपयोग में लाया जाए, इस बात की पूरी आशंका है। आप इस केस के बारे में क्या मानते हैं, क्या जानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।